हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि इस एफएफ में मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम होते जा रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा भी फील हो रहा है, जैसे कि मैं इस एफएफ को ना ज़बरदस्ती अपलोड कर रही हूँ। और सच में मैं इम्पेशेंटली उस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन ये एफएफ ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको बीच में भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना ही पड़ रहा है। और इसको शॉर्ट भी मैं किसी भी वे में नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया था स्टोरी को शॉर्ट करने की, बट मैं ऐसा भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं इस स्टोरी को शॉर्ट कर पाऊँ। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक कमेंट करके, एक लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया कीजिए। एक कमेंट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सी चेंग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके थे जहां पे लान वांगजी और वी वूजियान दोनों ने ही उन्हें इनवाइट किया था। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों ही देखते हैं कि वांगशान जो कपल है ना, वो एक दूसरे के आंखों में एकदम आंखें डाले हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसको देखने के बाद लैन सिजैन को लगता है कि शायद वो दोनों ही रोमांस में डूबे हुए हैं, अपने लवी डवी सेशंस में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैन चेंग था, जिसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग अगर बैठे भी हैं तो भी इन्हें एटलीस्ट अपने फिंगर्स को मूव करना चाहिए था, थोड़ा बहुत हिलना डुलना चाहिए था। लेकिन ये लोग पिछले 10 मिनट से ऐसे ही बैठे हुए हैं। उसने लैन सिजैन से जब इस बारे में बात की तो लैन सिजैन ने तो उसे ताना मारते हुए बोल दिया कि तुम्हें तो किसी भी रोमांटिक कपल को देख के थोड़ा सा रोमांस तक नहीं सोचता, और तुम उनका रोमांस भी इस वक्त स्पॉइल करना चाह रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन कुछ टाइम निकल जाने के बाद अब लैन सिजैन को भी कुछ अजीब सा फील होने लगा था। वहाँ पे वो भी ये सोचने लगे थे कि यार ये दोनों कब से एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और सेम पोजीशन में हैं। 1 इंच तो दूर की बात रही, ये दोनों तो 1 सेंटीमीटर तक नहीं हिले हैं, अपनी जगह से मूव नहीं हुए हैं। और तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं जैन चेंग की बात सही लग रही थी कि ये दोनों नेचुरली एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे जाने के बाद जब उन्होंने उन दोनों को ही टच किया तो तब जाके उन्हें पता चला कि इन दोनों में ही आइस स्पेल का यूज़ किया गया है। उन्होंने इमीडिएटली उन दोनों को ही आइस स्पेल से रिलीज़ कराया और तभी जाके उन दोनों ने अपनी गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू किया। इस वक्त वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से सांस ले रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि पिछले 10 मिनट से जितनी हवा उन्होंने अपने अंदर लेनी चाहिए थी ना, लेकिन वो ले नहीं पाए थे। और इस वक्त वो कोशिश कर रहे थे कि उस सारी की सारी हवा को वो एक साथ अपने अंदर ले ली। अब जब थोड़ा बहुत वो काम डाउन हो चुके थे ना, स्टेबल हो चुकी थी उनकी ब्रीथिंग, तो तब जाके लैन सिजैन उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों के ऊपर एक साथ इस आइस स्पेल का यूज़ किसने किया। तो तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं, हम दोनों ने ही। लैन सिजैन और जैन चेंग दोनों ही इस वक्त उन दोनों को एक बहुत अजीबोगरीब लुक के साथ देख रहे थे कि आखिरकार वो दोनों ने ही सेम टाइम पे सेम स्पेल का यूज़ एक दूसरे पे क्यों किया। तो तब जाके वो दोनों ही थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए उन दोनों को बताना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। स्टार्टिंग लान वांगजी करता है। लान वांगजी बताता है कि जैसे ही उन्हें जेओजन का मैसेज मिला था कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी शैतानी करना चाहते थे। और सेम चीज़ विंग के दिमाग में भी चली, और विंग और मैंने हम लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, एक दूसरे पे आइस स्पेल का यूज़ करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ हम एक साथ एक दूसरे के साथ कर लेंगे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप दोनों यहाँ पे आ गए, वरना मुझे नहीं पता कि हम लोग किस स्थिति में यहाँ पे पाए जाते। और हो सकता था कि दम घुटने की वजह से हम दोनों मारे भी जाते। वो दोनों ही हैवीली सांस लेते हुए ये सब कुछ बता रहे थे। और लैन सिजैन इस वक्त बहुत बुरी तरीके से हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जो लाइफ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है ना। जैसे उनका हस्बैंड उन्हें टीज करता है, पनिशमेंट देता है, ये सब कुछ बस उन्हीं के बीच में चल रहा है। उन्हें कभी भी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ, या कभी भी एक रत्ती बार भी शक नहीं हुआ कि वांगशान जो कपल है उनके बीच में भी ऐसा कुछ होता होगा। स्पेल यूज़ करना, अपने हस्बैंड को टीज करना, उसको
मतलब इस तरीके की स्थिति उन लोगों के सामने भी आती होगी, वो लोग भी ऐसा करते होंगे, ऐसा उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ। और वो बहुत बुरी तरीके से हंसना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि फाइनली उन्हें एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई थी कि वो अकेले ही इस दुनिया में नहीं हैं जो अजीबोगरीब पार्टनर को लेके घूम रहे हैं। उनका ब्रदर और उनके ब्रदर का हस्बैंड, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हैं। एटलीस्ट अब उनको एक चीज़ की तो शांति रहेगी कि अगर वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वांगशान भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन अपनी मैरिड लाइफ में नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैन चैंग था, जो उन दोनों को एक अजीब से लुक के साथ देख रहा था। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि अगर इस वक्त वो दोनों उसके गले में नहीं अटकते हो तो वो उन्हें कच्चा निकल जाता। आखिरकार ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत कौन करता है? बाय एनी चांस वो दोनों यहाँ पर आने का डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि पहले ही लेंस चैन ने वहाँ पे बटरफ्लाई मैसेज देख के उनको ये बोल दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। और बाय एनी चांस वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करते और यहाँ पे नहीं आते, तो इन दोनों का मजाक अब आज कितना भारी पड़ सकता था। जियोजुन जो कि हंसने में व्यस्त थे, वो अपने हस्बैंड के एक स्लैब से जो स्लैब उनके शोल्डर पे लगा था, उसकी वजह से वो शांत हो चुके थे। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों ने जो किया है वो नॉर्मल सी बात है? क्या तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया है? बाय एनी चांस हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो तुम लोगों का क्या होता? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि कितनी चीज़ें बिगड़ सकती हैं? चलो ठीक है, तुम लोग आपस में मस्ती मजाक करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी जान पे खेल जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मजाक इतना नॉर्मल था? अगर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आए होते तो क्या होता? जैन चैंग इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ अभी अभी यहाँ पे हुआ है वो अगर मतलब खींचते खींचते 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाता तो ज़रूर उन दोनों का मतलब दम घुटने लगता। भले ही वो कल्टिवेटर है और अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे उनकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे उनकी आंतरिक शक्ति यानी कि उनकी गोल्डन कोर या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी भी उनका साथ नहीं देगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर बाय एनी चांस उन मतलब जियोजुन और जैन चैंग दोनों ही अपने आप को मतलब थोड़ा सा थका हारा जो वो फील कर रहे थे वो फील ना करके वहाँ पे नहीं आए होते, तो सच में लेंस एक्ट में आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती, जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ वहाँ पे मिलते तो दो ऐसे शरीर जिनकी मृत्यु कैसे हुई ये तक किसी को पता नहीं चलता। और सच में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी लान वांगजी और विंग की। इस वक्त जैन चैंग जो उन्हें डांट रहा था, कहीं ना कहीं वो दोनों समझ रहे थे कि बड़े होने के नाते जैन चैंग का इस वक्त डांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगली बार वो ऐसी कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैन चैंग की डांट से पहले तो लेंस चैन को लग रहा था कि जैन चैंग ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब उसने भी इस सिचुएशन की गहराइयों में जाके सोचा ना, तो तब जाके उसको ये महसूस हुआ कि जैन चैंग खाली ही नहीं डांट रहा है। सच में अगर वो वहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे क्या होता, वो खुद भी उस चीज़ को इमेजिन नहीं करना चाहता था। उस चीज़ को एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहता था। भले ही इस वक्त उसे लग रहा था कि उसका जो भाई है, उसका जो भाई का हस्बैंड है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बचपना दिखाते हैं, नोटी हरकतें करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ अपने लिमिट में ही अच्छी रहती है। एक चीज़ मतलब आउट ऑफ लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जियोजुन भी ये चीज़ें अपने भाई और विंग दोनों को ही समझाना स्टार्ट कर चुके थे और फाइनली विंग और वांगजी दोनों ही ये मान चुके थे कि सच में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती वो नहीं करेंगे। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे पे आइस स्पेल का कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही आइस स्पेल ही नहीं, बाकी भी अदर स्पेल्स जो हैं, जो भी मतलब ऐसे तालिस्मान से होते हैं, वो बिना मतलब के एक दूसरे पे तो क्या किसी पे भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने भी देख लिया था कि सच में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। वांगजी, विंग, लेंस चैन और जैन चैंग यहाँ पे आए तो थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन जैन चैंग का दिमाग एकदम ही ख़राब हो चुका था इस सब की वजह से, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को इस स्थिति में देखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इवन अपने
पेरेंट्स अपनी सिस्टर से भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, उससे विंग की बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी वो विंग की केयर किया करता था। उसे नहीं पसंद आता था कि कोई विंग को हार्म करे, हर्ट करे, और साथ ही साथ उसको मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, बहुत ज़्यादा वरीड रहता था तो विंग के लिए। और इस स्थिति में विंग को देखने के बाद उसका सच में एक अलग ही लेवल का दिमाग खराब हो चुका था। वहाँ पे वो अब एक और मिनट नहीं रुका और डायरेक्टली वहाँ से मुड़ते हुए वो अब वापस अपने हांगशी में आ चुका था। जियोजुन जैसे ही ये देखते हैं कि जैन चैंग वहाँ से जा चुका है, तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से जा चुके थे, और साथ ही में अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ दोनों को ही वो इशारा करते हुए बताते हैं कि उन्हें भी अब घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, जिसकी वजह से उन्हें अब रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुके थे, और साथ ही साथ उनके थोड़ा देर बाद ही मतलब लैन सिचन के वहाँ से जाने के थोड़ा देर बाद ही विंग और वांग जी भी वहाँ से जा चुके थे। लेकिन पहले वो दोनों एक दूसरे से बहुत टाइट किए हुए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब गले से लगा के ना थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से एक दूसरे को फील उन्होंने किया था, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक इस वजह से डर चुके थे कि अगर बाय एनी चांस कुछ हो जाता तो सच में वो दोनों क्या करते। हालांकि उन लोगों को मौत तो आ जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाती या उनकी आत्मा भी उसी तरीके से मुक्त हो जाती। यहाँ पे जिस अनवांटेड तरीके से उनकी मौत होती, तो उनकी आत्मा भी वैसे ही यहाँ पे भटकते रहती, और पता नहीं कब कब जाके उन्हें शांति मिलती। और अभी वो बस ये सोच रहे थे कि भगवान की कृपा से इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है, और आइंदा से ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी वो करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। एक दूसरे को हक ब्रेक करने के बाद वो लोग भी अपने जिंगशी की तरफ बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ लान सिचेन भी अब जैन चैंग के पीछे पीछे हानशी में पहुंच चुके थे, और वहां पे जाने के बाद वो धीरे धीरे उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। उसको काम डाउन करते करते जैन चैंग सच में रोना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि उसको सच में ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने का मन नहीं कर रहा था कि जो उसने अभी अभी देखा वो बिल्कुल भी सच था। उसे एक चीज़ उसके दिल में बार बार आ रही थी कि बाय एनी चांस वो वहाँ पे नहीं जाते, या फिर जियोजुन उसकी बात नहीं मानते कि वो दोनों मतलब नॉर्मली एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं और ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, तो क्या होता, क्या जियोजुन उनको उस स्पेल से मुक्त करा पाते, क्योंकि वो खुद उस स्पेल का तोड़ नहीं जानता था। या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके दिमाग में चल रही थी, और जियोजुन ये महसूस कर चुके थे कि जैन चैंग अब धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर चुका था। जियोजुन ने जैसे ही ये महसूस किया कि जैन चैंग की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और अपने हस्बैंड को अपनी तरफ खींचते हुए उन्होंने एक टाइट हक के साथ उसको काम डाउन करना स्टार्ट किया। लगभग 15 मिनट ऐसे ही रहने के बाद फाइनली जैन चैंग काम डाउन हो चुका था, और अब उसने अपने हस्बैंड को टाइटली हक करके वहाँ पे बैठ चुका था, क्योंकि उसको भी ये कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका हस्बैंड जिस तरीके से उसको हक किए हुए था, उसको वो बहुत अच्छा लग रहा था, और वो इस वक्त डिनाई नहीं करना चाहता था। लेकिन हाँ, उसको भी कहीं ना कहीं ये फील होने लगा था कि जियोजुन एक ऐसे इंसान है जो अपने टच से उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसलिए उसने भी उन्हें बैक हक किया, और साथ ही साथ इसी पोजीशन में वो न जाने कितने टाइम तक बैठे रहे। वक्त गुजरते जा रहा था, और दोनों ही कपल्स के बीच आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुकी थी। जैन चैंग अपना होमवर्क खुद किया करता था, और साथ ही साथ अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ भी स्पेंड किया करता था, और इसी के साथ लगभग 1 महीना निकल चुका था। इस 1 महीने में सी चैंग और वांगशान दोनों की ही लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी। जहाँ पे वांगशान के बीच में थोड़ी बहुत मतलब सिंसियरिटी आ चुकी थी। वो दो लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदारी वाले काम करने लगे थे। वैसे तो वो पहले भी करते थे, लेकिन वो अपने सेक्ट के लिए करते थे। पर्सनली जब वो दोनों अकेले होते थे तो उनका दिमागी जो कीड़ा होता था ना, उनको बार बार बोलता था कि कुछ खलबली सी मचा दो, या ये कहो कि कुछ तबाह कर दो। और लेकिन अब उन्होंने अपने दिमाग के कीड़े को कंट्रोल कर लिया था, और वो दोनों ही आपस में भी बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रहते थे। लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो लोग भी कहीं ना कहीं डर चुके थे, इसलिए ऐसी बेफालतू की हरकतें तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ सी चैंग आजकल बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे के साथ रहते थे। जैन चैंग को अब इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसका हस्बैंड उसे छूता है, या फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करता है, उसके साथ सोता है, या फिर
उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। इवन उसको भी अब सबसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगी थी। और साथ ही साथ जो उसका होमवर्क था वो तो अभी भी 50-50 ही चल रहा था, यानी कि 50% वो करता था तो 50% लैंसी चैन करते थे। और लैंसी चैन इस बात से कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं उनको महसूस हो रही थी कि उसे 50% करना पड़ रहा है। एटलीस्ट पहले की तरह 100% तो नहीं करना पड़ रहा है ना। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ना लैंसी चैन नोटिस कर रहे थे कि उनके हस्बैंड की जो तबीयत है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुबह सुबह पे ही वो लेट उठना और डिजीनेस होना, वॉमिट सा फील करना, खाने को देख के ही मुंह बना लेना। वैसे तो वो लैंस एक्ट के खाने को देख के पहले ही मुंह बना लेता था, लेकिन आजकल तो वो उसको छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसे ही वो खाने को देखता था ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो तो ऐसा फील करता था कि इस खाने को खाना तो दूर की बात, वो देखना भी पसंद नहीं करेगा। और सुबह सुबह 5 बजे उठा देने वाला जो रूल था ना उसे लगभग 4 दिनों से वो डेली तोड़ रहा था। उसकी नींद सुबह 7 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। और लैंसी चैन भी ये नोटिस कर रहे थे कि उनकी हस्बैंड की हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो फोर्स भी नहीं करते थे कि उसे 5 बजे ही उठना होगा। इसलिए वो उसे सोने देते थे। लेकिन क्लासेस के चलते उसे जगाना भी ज़रूरी था और क्लास लेने से पहले एज़ पर रूल्स उसको नहाना भी होगा, अपने आप को क्लीन करना होगा, अपने आप की पूरी सफाई करनी होगी, तब जाके वो ब्रेकफास्ट कर सकता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वो क्लास में एंटर कर सकता है। और क्लास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको 2 घंटा लेट उठने की परमिशन तो लैंसी चैन ने दे दी थी, लेकिन इससे ज़्यादा की परमिशन वो नहीं दे पाए थे। लेकिन जैन चैंग को इससे ज़्यादा सोने का मन करता था, वो बिल्कुल उठना ही नहीं चाहता था। इवन जब वो क्लासेस से लौटता था ना तो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ सा आता था। उसकी पूरी बॉडी एकदम वीक फील होती थी। उसका जो फेस था ना वो भी पेल होने लगा था। हालांकि उसके फेस पे मतलब पेलनेस तो दिखाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लैंसी चैन को वो फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा था। जहाँ पे जैन चैंग को अपना फेस मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने वर्षों से वो सूखा पड़ा है और न जाने कितने टाइम से वो बीमार पड़ा हुआ है। वहीं पे लैंसी चैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस फेस पे मतलब वो बीमारों वाली बात नहीं है। आज भी अपने क्लास से लौटने के बाद जैन चैंग अपने रूम में जाके डायरेक्टली सो चुका था। दूसरी तरफ लैंसी चैन थे जिन्हें ये पता था कि जैन चैंग का जो क्लास छूटने का टाइम होता है वो क्या है, और उनकी क्लास छूटने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, यानी कि वो अपने हस्बैंड को 2 घंटे के बाद ही दे सकते हैं। उन्होंने 2 घंटे जैसे तैसे निकाल लिए और फाइनली अपने रूम में वो पहुंच ही गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद जब उन्होंने जैन चैंग को देखा तो वो डेली की तरह ही आज भी मतलब पिछले 4 दिनों से जैसे वो सो रहा था वो आज भी बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ था। वो डेली की आदत के जैसे ही लैंसी चैन जैन चैंग के पास जाते हैं, उसके बालों को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं। उससे 3 से 4 बार लैंसी चैन ने आवाज़ लगा दी थी, लेकिन जैन चैंग आज अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। जैन चैंग एकदम गहरी नींद में था, ऐसा लैंसी चैन को लग रहा था। न जाने कितने बार लैंसी चैन ने जैन चैंग को आवाज़ लगा दी थी, उसे उठाने की कोशिश कर दी थी, बट लैंसी चैन की इस आवाज़ का असर बिल्कुल भी जैन चैंग के ऊपर हुआ ही नहीं। वो एक पल के लिए भी मूव नहीं हुआ, एक इतना सा भी वो हिला नहीं, और उसकी आंखें तक बिल्कुल तक नहीं हिली, बिल्कुल भी रोल नहीं हुई। जिसको देखने के बाद लैंसी चैन अब थोड़ा बहुत पैनिक होने लगे थे। उसने जैन चैंग को धीरे धीरे सेक करना स्टार्ट किया, उसे हिलाना स्टार्ट किया, लेकिन जैन चैंग में अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उन्होंने थोड़ी ज़ोर ज़ोर से जैन चैंग को हिलाना स्टार्ट किया, लेकिन जैन चैंग अभी भी बिल्कुल भी उठने को तैयार नहीं था। फाइनली लैंसी चैन ने जैन चैंग की नब्ज़ को चेक करना स्टार्ट किया, तो तब जाके उसे महसूस हुआ कि जैन चैंग बेहोश हो चुका है। और जैसे ही उसे ये महसूस हुआ तो उन्होंने चिल्लाते हुए अपने बाहर जो गार्ड्स खड़े थे या फिर जो सैनिक खड़े थे उनको जल्दी से आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जाओ और जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लैन हीलर्स को यहाँ पे लेके आओ। आग बाहर से खड़ा सैनिक ने भी 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया और दौड़ते हुए वो भी लैन हीलर्स के पास पहुंच चुका था। अगले 10 मिनट के अंदर ही लैन हीलर्स के साथ साथ लैन चीरेन और क्लैन लीडर लैन, मैडम लैन,
लैन वांगजी और लैन वीइंग ये सभी लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। बाकी सब लोग भी थे, मतलब एल्डर जितने भी डिसेबल थे वो भी वहाँ पे आ चुके थे, लेकिन वो रूम के बाहर थे। ये सभी लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स वाले थे ये सभी लोग रूम के अंदर थे और लैन हीलर्स इस वक्त जैन चैंग को अच्छे से चेक कर रही थी। लगभग 20 मिनट निकल चुके थे। लैन हीलर जो थी वो इस वक्त जैन चैंग को चेक कर रही थी और फाइनली उन्होंने अपने आप को मतलब जैन चैंग से दूर किया और तब जाके उन सभी की तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल उन सभी को पास कर दी, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। हालांकि कंफ्यूज सिर्फ लैन सिचेन, लैन चिरेन, लैन वांगजी और लैन वीइंग ही हुए थे। बाकी के जो 2 इंसान वहाँ पे बचे हुए थे वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि ये स्माइल किस वजह से है। और फाइनली लैन हीलर ने वहाँ पे अनाउंस किया कि जैन चैंग प्रेग्नेंट है और इनकी प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो चुका है। जैसे ही लैन हीलर ने ये अनाउंस किया तो वहाँ पे 2 लोग थे जो कि नॉर्मली हंस रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ हंस रहे थे, लेकिन बाकी सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और एक साथ वो लोग चिल्लाते हुए बोले, क्या? वो 4 के 4 लोग एक साथ ऐसे चिल्लाए कि बाकी के 2 लोग जो कि अभी तक नॉर्मली वहाँ पे खड़े थे ना, अब वो भी शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो लैन हीलर ने जैन चैंग की प्रेगनेंसी की नहीं किसी और चीज़ की खबर सुनाई हो, जिसके ऊपर ये लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं। दूसरी तरफ लैन सिचेन था जिसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बहुत जल्दी ही पिता बनने वाले हैं। उनको एक प्यारा सा बेबी आने वाला है उनकी लाइफ में, या फिर ये कहो कि कोई प्रिंसेस आने वाली है। जो भी आएगी उसका वो दोनों बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। लेकिन इस वक्त वो धीरे धीरे शॉकिंग जो वर्ड में थे ना वहाँ से वापस आने लगे थे और साथ ही साथ अब खुशियों की दुनिया में हो जाने लगे थे। लेकिन ये खुशियों की दुनिया उनकी लाइफ में कितनी आफत लेके आएंगे ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जैन चैंग वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उसके होते रहते हैं। अब तो प्रेग्नेंट भी हो चुका है, उसके मूड स्विंग्स किस लेवल तक जाएंगे ये तो खैर अब जैन चैंग और लैन सिचेन को ही पता चलेगा, क्योंकि बाकियों को तो खैर क्या ही मूड स्विंग्स दिखाएगा, क्योंकि हस्बैंड ही मिला है उस बेचारी को एक सीधा साधा जो कि उसके हर एक बात को मानता है। और ऊपर से अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, तो अब कौन सी बात है मूड स्विंग्स दिखाना या फिर टेंट्रम्स थ्रो करना, ये तो उसका हक बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट का हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। एक कमेंट बहुत बड़ा नहीं होता, तो प्लीज़ एक कमेंट और नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।